अच्छा, इसमें बता रहे थे। अच्छा, वैसे भी आप लोगों को हमने क्या बता दिया था? रिटर्न टाइम। हाँ, रिटर्न लेना भी बता दिया था और पैरामीटर पास करना भी बता दिया था। और एक तरह से देखा जाए तो इसका होल सोल मतलब सिर्फ इतना था कि पैरामीटर ही वो कंसेप्ट था जिससे तुम्हारी वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में जा सकती थी। जैसे एक मेथड की वैल्यू हो, जैसे ये 12 है और 21 है, ये कहाँ पे है? मेन मेथड के अंदर। लेकिन तुम एक मेथड यहाँ पे बना रहे हो, मेथड कौन सा है? एज। यहाँ पे 12 और 21 भेजे जो मेन मेथड के हैं, लेकिन जैसे ही ये लाइन नंबर 14 रन होगी तो कौन सा मेथड कॉल होगा? मेथड का नाम क्या है? देखो, एस या एज। एज नाम का मेथड क्या होगा? कॉल होगा। और कॉल होने के बाद इसमें दो पैरामीटर जाएंगे, क्या? एक 12 और एक 21। और तुमने देखा है, ये तुम अपनी आंखों से देखा है यार, ये 12 और 21 जो प्रॉपर्टी है किसकी? मेन मेथड की। ये चले जाएंगे किसके अंदर? दिखेगा नहीं फिर मुझे। ठीक है, ये देखो मेथड का नाम क्या है? एज है। 12 और 21 जो मेन मेथड की प्रॉपर्टी है, मेन मेथड में लिखे गए हैं, लेकिन तुमको दिखाए तो नहीं ये चीज़। हम अंदर जाके क्या लगा सकते हो? याद है एक चीज़, ब्रेक पॉइंट बताए थे कि नहीं? ब्रेक पॉइंट का मतलब बस ऐसे यहीं क्लिक कर देना। देखो क्या फ़ायदा होगा, अभी क्लिक करोगे तो वहीं जाके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तुम देखो, ए के अंदर 12 आ चुका है और बी के अंदर 21। जो 12 और 21 मेन मेथड की प्रॉपर्टीज़ थी वो चली आई हैं कहाँ? एज मेथड के अंदर। मतलब ये कंसेप्ट वो था कि कॉल करने वाला अपनी तरफ से वैल्यू भेज सकता है। अच्छा, ये भी जरा एक बार को देख लो। क्या ये गलत है? बोलो ध्यान से देखो, क्या ये कोड गलत लिखा है? एक मेथड जब पैरामीटर मांगता है तो उसको बस इतने से मतलब होता है, हमें जितने पैरामीटर चाहिए, जिस टाइप के चाहिए, है ना, जिस सीक्वेंस में चाहिए, उस सीक्वेंस में हमें तुम भेजो। उसको बस 3 बातों से मतलब होता है। उसको चाहिए, अगर अभी तुम देख लो मेथड, तो उसे क्या चाहिए बताता भी है यार। अब इक्लिप्स का भी यूज़ करना देखो जरा। इसका पहली बात तो देखो, इक्लिप्स सब चीज़ें एकदम साफ साफ बताता है। ये देखो जरा, मेथड कौन सा है? एज ना, इंट ए कॉमा इंट बी आ रहा है लिखा हुआ ना। देखो साफ साफ बता रहा है। एक मेथड यार इक्लिप्स तुमको ये भी बता देता है। जैसे मान लो ये एज मेथड तुमने बनाया, हमने नहीं बनाया। हमसे कहो कॉल करो, ठीक है, हमने, और तुम कह रहे हो तुमको देखना भी नहीं है, तब भी हम कॉल कर लेंगे। जानते हो कैसे? तुमने नाम बता दिया ना एएस, तो ये एक अक्षर लिख दिए, कंट्रोल स्पेस किए, एएस लिखे, देखो आ गया कि नहीं एज नाम का मेथड। अब देखो ये बता रहा है कि मेरा नाम क्या है? एज। अच्छा एक बात और देखो, मेरा मेथड एज कैसा है? स्टैटिक मेथड है ना। देखो हमने हर मेथड में क्या लिखा है? स्टैटिक लिखा है ना। देखो ये भी लिखा हुआ है एस। देखो बता रहा है कि एज एक मेथड है जो कि क्या है? स्टैटिक है। इसके बाद ये जो ब्रैकेट नहीं है, इसको बोलते हैं क्या? ब्रैकेट या पैरेंथेसिस, ठीक है। और देखो पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ 2 चीज़ें लिखी हैं, इंट ए कॉमा इंट बी। ये वही तो है जो, देखो ध्यान से यहाँ, तो मतलब हमको देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर हमसे तुम कहोगे ना ये मेथड कॉल करो, हम तुरंत समझ जाएंगे ये एज मेथड का नाम है, मेथड स्टैटिक है, इस मेथड में 2 पैरामीटर भेजने हैं, लिखा है साफ साफ। और ये भी लिखा है पहला भी इंट है और दूसरा भी क्या है? इंट है। अब हम चाहें सीधे नंबर भेजें ऐसे, तो ये भी सही है। 2 इंट मांगा था, 2 इंट तुम
दे रहे हो। अगर हम ऐसे लिख दें तो भी सही है। अरे m भेज रहे हो, m स्ट्रिंग थोड़ी ना है, m क्या है, इंट है ना। इसलिए तुमने रूल्स फॉलो किए हैं, इसीलिए देखो ये कोड भी चलेगा। सोचो जरा ध्यान से देखो, अभी फिर से बंद कर रहे हैं। ये 200 जो है कहाँ पे है, m नाम के लोकल वेरिएबल जो मेन मेथड का है। लेकिन अगर अभी तुम ऐसे रन कर दो, डिबग कर दो और ब्रेक पॉइंट आके लगाए हैं ना, जाके देखना पहली वैल्यू पहले पे आई, a पे कितना आया 234, b पे आया है m की वैल्यू, m की वैल्यू क्या है 200। तो वैल्यू एक मेथड से दूसरे मेथड में आ गई। और यहाँ कोई रिजल्ट आया, जैसे c में मेरा रिजल्ट आया है कि नहीं आया, और हमें वो बाहर चाहिए तो हमने उसे क्या कर लिया, रिटर्न कर लिया। पैरामीटर के थ्रू वैल्यू भेज रहे हैं, रिटर्न के थ्रू अंदर से वैल्यू निकाल। क्लियर है ये? तो ठीक है, तो मतलब ये बात समझ में आई। अगर तुमसे कोई कह दे कि एक वैल्यू है और उस वैल्यू उसमें एक वैल्यू है जिसे दूसरे मेथड में पास करना है, जिसे दूसरे मेथड में क्या करना है, भेजना है, कैसे भेजोगे? तो तुम कहोगे दूसरे मेथड में पैरामीटर बनाएंगे और पैरामीटर के सारे वैल्यू क्या करेंगे, हम भेज देंगे। कोई कहे एक मेथड कॉल करके उसके अंदर की वैल्यू बाहर चाहिए, तो क्या करोगे, रिटर्न करोगे, तभी मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी नहीं, क्योंकि तुम जो वेरिएबल यूज किए हो सारे क्या है, लोकल वेरिएबल। क्लियर है ये? अब देखो लोकल वेरिएबल क्या होते हैं, वो वेरिएबल जो किसी मेथड में डिक्लेयर किए जाते हैं वो उस मेथड के लोकल वेरिएबल कहे जाते हैं, वो उसी मेथड के अंदर यूज होते हैं, उस मेथड के बाहर यूज नहीं होते। इतना ही नियम था ना। अब देखो जरा एक और वेरिएबल हम बना रहे हैं, लेकिन ध्यान से देखना, वेरिएबल बना रहे हैं, चलो लिख देते हैं वेरिएबल का नाम। देखो क्या लिख रहे हैं, पहले तो देखो स्टैटिक, हेलो, देखो एक वेरिएबल बना रहे हैं, क्या नाम लिखा उसका हमने? अभी तक जो लोकल वेरिएबल बना रहे थे वहाँ कोई ड्रामा नहीं लिखते थे, वहाँ सीधे क्या लिखते थे, इंट a बराबर ये, इंट b बराबर। अब क्या लिख रहे हैं, स्टैटिक। जब भी कोई वेरिएबल यूज करोगे तो हमेशा वेरिएबल के साथ एक चीज जरूर लगी रहेगी, और वो होगा क्या, वेरिएबल का टाइप। क्या, वेरिएबल का टाइप। जैसे अगर ऐसे लिख सकते हो क्या, m बराबर ऐसे, हमेशा वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसका टाइप बताना पड़ता है, इसके बाद ही तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी इस वेरिएबल के साथ भी देखो हम क्या कर रहे हैं, टाइप। ऐसा नहीं हमेशा देखो इंट लिख देते हैं तो इंट ही, टाइप कुछ भी हो सकता है। हमने क्या बनाया, इंट, स्टैटिक इंट। और एक चीज़ क्या होती है, वेरिएबल को दिया जाता है क्या, नाम। चलो नाम दे दिया, अब सपोज करो क्या, नाम, या लिख दिया क्या, क्लियर है? इस वेरिएबल में और इस वेरिएबल में क्या अंतर है बताओ? देखो टाइप और नाम इसके पास भी है, टाइप और नाम इसके पास भी है। इसमें वैल्यू डाले हो, इसमें वैल्यू नहीं डाले हो, ऐसा नहीं वैल्यू डाल नहीं सकते, चलो डाल देते हैं। तो बताओ टाइप इसके पास भी है, नाम इसके पास भी है, वैल्यू इसके पास भी है, दोनों के पास तो सेम चीज़ है। बस एक अंतर दिख रहा होगा, जो ये वेरिएबल दिख रहा है इसके पहले एक वर्ड लिखा है क्या, स्टैटिक, जो इसके पहले कहीं लिखा नहीं था। ये भी जो दिख रहा है तुम्हारे सामने, ये भी एक क्या है, वेरिएबल है। और इसी वेरिएबल को बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेरिएबल। जैसे आज तक देखते रहे लोकल वेरिएबल, देखो कितना अच्छा नाम है, इसका नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। लोकल वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, मेथड के अंदर, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है क्लास के अंदर, मेथड के बाहर। ये जगह वही तो है, ये जगह कौन सी, मेथड के बाहर। ये जगह, अच्छा ये जगह कौन सी है, क्लास। भाई देखो क्लास के अंदर है, देखो क्लास कहाँ से है, देखो इसीलिए तो जावा ये करली ब्रेसेस का यूज करता है, जिससे पता चलता है कौन सी चीज शुरू हुई कहाँ और कहाँ क्या हुई खत्म। करली ब्रेसेस में यहाँ पे है ना, ये शुरू तो यहाँ हो रहा है और खत्म हो रहा है यहाँ।
इतना जो एरिया है वो किसका है, क्लास का है, इसी के अंदर तो डिक्लेयर्ड है। कहाँ गया? और लेकिन किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर नहीं किया गया है, मेथड के बाहर। मेथड तो ये है ना, जैसे इस मेथड की बाउंड्री यहाँ से यहाँ तक है, इसकी यहाँ से यहाँ तक है, इसको यहाँ किया गया है। तो वही ऐसा वेरिएबल जिसमें स्टैटिक लगाया जाए, क्या वर्ड लगाया जाए, स्टैटिक लगाया जाए, और उसे डिक्लेयर किया जाए मेथड के बाहर लेकिन क्लास के अंदर, ऐसे ही वेरिएबल को बोलते हैं क्या, स्टैटिक वेरिएबल। अब दिमाग में आएगा सर जी अलग क्या है, पहले तो अलग मत सोचो, पहले ये सोचो कि एक सा क्या है। वो क्या था, इसके पहले वाला वेरिएबल क्या पढ़े थे, लोकल वेरिएबल। तो पहले तो ये, और ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल। तो एक बात तो समझ में आती है, दो के दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। बात नंबर एक, वेरिएबल का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, वेरिएबल का बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है, वेरिएबल एक टाइप का कंटेनर है जो किसी वैल्यू का एड्रेस अपने पास रखता है, और जब उसको नई वैल्यू देते हो तो पुरानी छोड़ देता है, नई ले लेता है। तो ये नियम लोकल वेरिएबल भी मानता है, और ये नियम, ये जो नया वेरिएबल हम बनाए, ये भी मानता है। वेरिएबल का मतलब ये है, अगर ऐसा नहीं होता, इसका बिहेवियर कुछ अलग होता, तो इसके नाम में वेरिएबल वर्ड न जुड़ता, तब इसको कुछ और बोलते। लेकिन बोलते क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। ये भी वेरिएबल मतलब ये भी क्या करेगा, वैल्यू का एड्रेस अपने पास रखेगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो, इसको जहाँ भी चाहोगे तुम क्या करोगे, यूज कर लोगे। बात नंबर, ठीक है। और इसके बाद इसका एक ये है कि नई वैल्यू का एड्रेस दोगे तो पुराना क्या करेगा, छोड़ देगा, नया वाला ले लेगा, है ना। तो ये है क्या, इतना कंसेप्ट वेरिएबल। लेकिन अब आते हैं अलग क्या है, ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर है कैसे, ऐसे ना भाई, भाई वेरिएबल को नाम नहीं दोगे तो यूज कैसे करोगे। कोई भी वेरिएबल होगा नाम तो दोगे ना। भाई क्या करते हो भाई, वैल्यू को किसी वेरिएबल में डाल के 10 जगह यूज करना हुआ तो उसी नाम से उसको 10 जगह क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो। तो वेरिएबल की, अब तुम कहो मेथड बनाएंगे नाम नहीं रखेंगे, डिजिट से शुरू नहीं हो सकता, बीच में हो सकता है। शुरू करो अल्फाबेट से। अगर स्टैटिक तुमने हटा दिया तो ध्यान से समझना, यही वेरिएबल कहा जाएगा क्या, नॉन स्टैटिक। और उसके बारे में आगे देखो, ठीक है। अभी तो मान के चलो मेरे पास दो वेरिएबल जानते हैं हम, एक लोकल और एक स्टैटिक। अब सवाल उठता है कि सर जी स्टैटिक वेरिएबल बनाए ही क्यों, आखिर इसकी ज़रूरत ही हमें क्या है। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती। तो स्टैटिक वेरिएबल की सबसे बड़ी क्वालिटी सुनो, ये है कि इसको एक बार डिक्लेयर कर दो किसी उसमें क्लास के अंदर, मेथड के बाहर, इसके बाद पूरी क्लास में कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हो। लोकल, इसलिए तो नाम ये लोकल वेरिएबल नहीं है, स्टैटिक वेरिएबल का ही एक नाम और भी आता है क्या, ग्लोबल। क्या, ग्लोबल। ये ऐसा वेरिएबल होता है जिसको कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए ये इसका नाम क्या है, स्टैटिक वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल। बात समझ में आया, इंस्टेंस नहीं, स्टैटिक या ग्लोबल बोलो, ठीक है। स्टैटिक वेरिएबल बोलो या फिर क्या बोलो, ग्लोबल वेरिएबल बोलो। इनकी क्वालिटी यही है कि एक बार डिक्लेयर करो, फिर ये नहीं लोकल वेरिएबल की तरह यहाँ से वहाँ भेजना है तो वहाँ में पैरामीटर बनाओ, फिर यहाँ से भेजो, फिर वो मिलेगा, फिर ये करो। अब जैसे यही था, तुम्हारे आँख के सामने था, ये एज मेथड था, 200 भेजना था, तो मेरे पास क्या रास्ता था भाई। अगर एज मेथड के अंदर 200 भेजना है तो एज मेथड के अंदर पैरामीटर होना चाहिए, इसके बाद हम एज ए पैरामीटर क्या करें, 200 को भेज दें। यही मेरे पास रास्ता था, और एज मेथड के अंदर 200 वैल्यू पहचाने का और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अगर हम यही m नाम का वेरिएबल क्या बना दें, स्टैटिक, ऐसे। लेकिन याद रखो, स्टैटिक बनाओगे तो मेथड के बाहर, क्लास के अंदर। अब जानते हो क्या क्वालिटी है, ये देखो,
यम यहाँ भी यूज हो गया, और यम यहाँ पे एम नहीं आया है, तुमको ये बी फी करने की जरूरत नहीं है, मन करे तो यहाँ पे भी क्या करो, एम सीधे यूज करो। देख रहे हो, एम एक जगह बनाया और जहां मन करे वहां फट से हम इसे क्या कर लें, यूज कर लें, जो कि लोकल वेरिएबल के केस में नहीं था। हेलो, हाँ बोलो, क्लास में बताओ भाई, इस समय कुछ नहीं लाएंगे हम, शाम को जो होगा। हाँ क्या कह रहे थे कि जो ये वेरिएबल है इसकी यही क्वालिटी है कि एक बार डिक्लेयर करो, इसके बाद किसी भी मेथड में यूज करो। सर अगर ये तो पैरामीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आखिर ये चीज़ तो है ही इसकी। सबसे बड़ी बात एक बताएं, सबसे आसान होता है इसे यूज करना, इसे यूज करने में कोई झंझट ही नहीं। अगर कोई वेरिएबल कहीं भी स्टैटिक वेरिएबल है तो उसे कहीं भी यूज कर लो, तो न उसमें रिटर्न के चक्कर में पढ़ना है, न कुछ पढ़ना है, अपना आराम से क्या है, कहीं भी उसे क्या करो, यूज करो। लोग किए ही है, यहाँ पे देख रहे हो, हाँ ये देखो, इसको ऊपर ही रख देते हैं, बार बार नीचे आना पड़ रहा है। ये देख लो भाई, एम मेथड को, या देखो कहाँ गए सर, मेन मेथड में एम भेज रहे हैं ना। अरे यार, पैरामीटर का कंसेप्ट तो सिर्फ एक ही बात बोलता है, वो ये बोलता है कि हमें जितने पैरामीटर चाहिए, जिस टाइप के चाहिए वो दे दो, बस बात खत्म। और उसको क्या चाहिए, 2 इन टाइप की वैल्यू चाहिए, तुम एम भेज रहे हो, एम उसके लिए स्ट्रिंग थोड़ी ना है, एम नाम है, तो एम का टाइप क्या है, इंट है ना, लिखा है। अभी यही लिख दो, एम का टाइप क्या, स्ट्रिंग। अभी देखो वो एरर देने लगेगा, ये कहेगा भाई ये क्या कर रहे हो, हम मांग रहे हैं एक इंट, 2 इंट मांग रहे हैं, तुम दे रहे हो एक इंट, दूसरा स्ट्रिंग, जो कि संभव नहीं है। जो मांगेंगे वही दोगे ना। तो ये वेरिएबल समझ में कुछ आ रहा है? कैसा वेरिएबल इसे बोलेंगे, स्टैटिक वेरिएबल। क्वालिटी क्या है, एक बार बनाओ, चाहे जहां यूज करो, कोई रिटर्न फिटर्न का चक्कर नहीं, कुछ नहीं। तो हम लोगों को यूज करने में सबसे ज्यादा आसान कौन सा लगता है, स्टैटिक लगता है। लेकिन इसके अपने नुकसान भी हैं। अगर नहीं होता तो फिर ये लोकल वेरिएबल, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, 99% वेरिएबल क्या बनाते हैं, लोकल, और 0.75% वेरिएबल मान के चलो नॉन स्टैटिक, और कहीं 0.1-0.2% वेरिएबल हम क्या बनाते हैं, सबसे कम वेरिएबल बनाया जाता है क्या, स्टैटिक। जबकि यूज होने में सबसे ज़्यादा आसान कौन सा है, यही लगता है कि हाँ यार इसमें कोई झंझट ही नहीं, कुछ नहीं करना, एक बार बना दो, जहाँ मन करे वहाँ फिर क्या करो, इसे यूज करो। सर क्या वेरिएबल को भी दूसरे क्लास में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये भी अच्छे देखो, ये कैसा वेरिएबल है। अच्छा ये बताओ, ये मेथड है ना, कैसा, स्टैटिक। हमने दिखाया है ना, बाहर वाले इसे क्या कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, लेकिन एक शर्त थी कि मेथड कैसा होना चाहिए था, पब्लिक होना चाहिए। यही शर्त थी ना, एक शर्त थी कि मेथड क्या होना चाहिए था, पब्लिक होना चाहिए। हम ही से पूछ लो भाई, हम भी तो बता ही देंगे। कोई कंफ्यूजन हो पूछ सकते हो यार, हम इसलिए थोड़ी डांटने वाले हैं किसी को, ठीक है। तो जो वेरिएबल, ये जो मेथड है, अगर हम इसे बाहर कॉल करना चाहें तो हम इसे क्या बनाना चाहते हैं, ये पब्लिक प्राइवेट बताया गया है, दो बात की नहीं। एक मेथड पब्लिक है तो बाहर कॉल होगा, प्राइवेट है तो बाहर कॉल नहीं होगा। सेम ऐसे ही, क्योंकि ये कैसा मेथड था, ये जो बनाए वो सारे मेथड कैसा थे, स्टैटिक मेथड्स थे। हाँ स्टैटिक मेथड्स थे, और किस टाइप के थे, अगर पब्लिक है तो बाहर कॉल होंगे, प्राइवेट है तो बाहर कॉल नहीं होंगे। वैसे ही ये भी समझो, ये जो वेरिएबल तुम स्टैटिक बना रहे हो, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं और पब्लिक भी हो सकते हैं। अगर इनके आगे हम लिख दें क्या, प्राइवेट, जैसे एक प्राइवेट मेथड कहाँ कॉल होता, क्लास के अंदर, लेकिन क्लास के बाहर नहीं कॉल होता था ना। वैसे ही सेम ये नंबर नाम का वेरिएबल इस पैरामीटर नाम की क्लास के अंदर इसे कोई भी मेथड यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाहर वाले यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल क्या है, प्राइवेट है ना। स्टैटिक है तो इसका मतलब है कि कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट बना दिया
सिर्फ क्लास के अंदर वाले यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर इसी को क्या कर दिया हमने, पब्लिक कर दिया, बाहर वाले भी उसको अब इसको बाहर वाले भी यूज कर पाएंगे। चलो दिखाते हैं तुमको। कौन सी क्लास थी ये? जैसे ये, और मान लो ये सैंपल क्लास के अंदर मेन मेथड है ना, इसको हटा दो। ये अगर हम यूज करना चाहें कौन सा वेरिएबल, देखो ध्यान से, हम यहाँ डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, हम पैरामीटर क्लास के अंदर जो नंबर नाम का वेरिएबल है उसे ही। अच्छा, हम कहें दूसरे की क्लास का मेथड कॉल करो स्टैटिक, तो कैसे कॉल करोगे? क्लास का नाम लिखोगे, डॉट लगाओगे, कॉल करोगे ना। तो सेम वही नियम यहाँ भी चलेगा। ये देखो हम प्रिंट करा रहे हैं तुम्हारी आँख के सामने। क्या क्लास का नाम क्या था? पैरामीटर, ठीक। और इसके बाद डॉट। देखो नंबर नाम का वेरिएबल आया कि नहीं आया? नंबर नाम का वेरिएबल आया कि नहीं आया? ऐसे देख रहे हो, ऐसा वेरिएबल है क्लास का। अगर पब्लिक बना दिए तो क्लास के अंदर तो छोड़ो, बाहर कहीं से कोई भी चाहे तो इसको कॉल कर सकता है, यूज कर सकता है। अच्छा, क्या प्रिंट होगा? नंबर में जो पड़ा होगा। अच्छा, नंबर पे जाना हो तो कैसे जाओगे? हम कहीं भी जाना रहा करें तो याद रखना इक्लिप्स में तरीका, कंट्रोल पे प्रेस किया करो और इसके बाद कर्सर माउस लेके जाओ। ये बता रहा है नंबर में क्या पड़ा है, 400। रन करके देखो, क्या नाम था, कौन सी था? सैंपल। रन करो, क्या प्रिंट होगा? 400। क्यों? तो आ तो गया, मतलब इसको फाइल को यूज करना चाहते कर सकते हैं। लो, आ गया तो यूज कर लो। आ गया तो फिर यूज करने में क्या बुराई है? अब उसमें जोड़ो घटाओ, इसका चाहे जो मन करे वो यूज करो। अब दूसरी बात समझ में आई क्या है? अगर स्टैटिक वेरिएबल के बारे में हम लोग बोलें, फर्स्ट नंबर क्या बोलेंगे? स्टैटिक वेरिएबल्स आर यूजिंग कीवर्ड क्या? स्टैटिक। नंबर एक बात। नंबर दो, इसके बारे में क्या बोलोगे? स्टैटिक वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड इन दी क्लास आउटसाइड दी मेथड। मतलब क्लास के अंदर और मेथड के बाहर। दो बातें इसके बारे में हो गई। तीसरी बातें हो गई क्या? तीसरी, एनी बडी, या लिख देते हैं एनी मेथड फ्रॉम सेम क्लास कैन कॉल दैट वेरिएबल। कॉल भी न, अक्सर कॉल वर्ड मेथड के साथ लगाते हैं, तो इसलिए हम कॉल वर्ड नहीं लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यूज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? यूज। क्या है? एनी मेथड फ्रॉम सेम क्लास कैन यूज दैट वेरिएबल। लिख देते हैं दैट वेरिएबल। डायरेक्टली, भैया डायरेक्टली कोई भी क्या कर सकता है? कॉल कर सकता है। एंड इफ स्टैटिक मेथड इज क्या? पब्लिक, देन एनी क्लास, एनी अदर क्लास कैन also use this variable। बट दिमाग में रखना क्या? बट they have to use it with class। नहीं ये बोला ना, बाहर हो जैसे स्टैटिक वेरिएबल, ये तो वही नियम हो रहा है, सेम स्टैटिक मेथड वाला, कि अंदर वाले कोई भी कॉल कर सकते हैं और बाहर वाले अगर पब्लिक है तो बाहर वाले भी कॉल कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के, तो सेम वही चीज़ तो लिखे। क्लियर है इतनी बात? और ये भी तुम्हें पता है, नंबर 4 लिख देते हैं। स्टैटिक वेरिएबल कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, लाइक स्टैटिक
मेथड्स। 4 बातें हो गई क्लियर। लेकिन मेन बात नहीं भूलनी है, ये क्या है, वेरिएबल और कुछ नहीं है। अब एक काम करते हैं जरा, बताओ पैरामीटर डॉट नंबर में क्या प्रिंट होगा? 400। ठीक। अच्छा एक चीज़ बताओ, मेथड क्या कर सकते हो तुम? मेथड के साथ क्या कर सकते हो? मेथड को कॉल था, मेथड में कोड लिख सकते हो और मेथड को क्या कर सकते हो? कॉल कर सकते हो। इसके अलावा कुछ कर सकते हो? नहीं। अच्छा, वेरिएबल में क्या कर सकते हो? एक तरह से वेरिएबल में 2 बड़े बेसिक काम कर सकते हो। क्या? एक वेरिएबल से वैल्यू निकाल सकते हो, एक वेरिएबल में वैल्यू डाल सकते हो। 2 काम कर सकते हो ना। ये जो प्रिंट करा रहे हैं ये तो हम वेरिएबल से वैल्यू निकाल रहे हैं, तभी ये प्रिंट क्या हो रहा है? 400। अगर हम चाहें, देखो जरा, पैरामीटर डॉट नंबर बराबर 600। अब अगर हम प्रिंट करें क्या? पैरामीटर डॉट नंबर, अब क्या होगा? 400 और क्या है ये? 600। बात समझो इस चीज को, देखो ध्यान से। ये स्टैटिक वेरिएबल है, इसे कोई भी कहीं से भी, पब्लिक है तो कोई भी कहीं से भी यूज कर सकता है। वो चाहे तो वैल्यू निकाल भी सकता है, वो चाहे तो वैल्यू डाल भी सकता है। क्लियर है ये? बोलो। और इवन ऐसा नहीं बाहर से ही, चलो इस मेन मेथड को भूल जाओ, आ जाओ उसी क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर भी तो एक है मेन मेथड। अब बताओ यहाँ प्रिंट करें अगर हम, देखो ये तो उसी क्लास के अंदर है। बाहर वाला कॉल कर रहा था तो क्लास का नाम लिखता था, डॉट लगाता था, तब यूज करता था। ये तो अंदर वाला है, ये तो डायरेक्ट कॉल करेगा। क्या वेरिएबल का नाम है? नंबर। क्या प्रिंट होगा? 400। और अगर ऐसे लिख दें, नंबर में क्या आ जाएगा? 600। और ये बताओ उनको जरा सब लोग ध्यान से, ये एज मेथड है, ध्यान से देखो इस चीज को। इस एज मेथड के अंदर क्या हम नंबर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं? क्या इस एज मेथड के अंदर हम इस नंबर वेरिएबल को यूज कर सकते हैं? हाँ, यही तो बताए कि स्टैटिक वेरिएबल है जो कहीं भी यूज हो सकता है। तो यहाँ आए और प्रिंट कर दिया क्या? नंबर। अब जरा ध्यान से सोचना है सबको। ये बताओ क्या प्रिंट हो? हमें इतना बताओ क्या, कैसे हो? एज मेथड, जब एक काम करते हैं, कंफ्यूजन हो आप लोगों को, ये एज में ये नंबर है ना, एक काम करते हैं, एक मेथड और बना देते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड XY Z और ये। अब हमें बताओ सब लोग, सारा कोड भूल जाओ। नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट क्या पड़ा है? 400 डाले हैं ना। चलो तुमको देखने में आसानी हो तो इसको भी यहीं बगल में, तो तुम्हें पता ही है, बस क्लास के अंदर रखना है और मेथड के बाहर। अब सब भूल जाओ सब लोग, इतना ही देखना सिर्फ। मान लो इतना कोड चलता है जितना दिख रहा है, नीचे वाला मत देखो। किसकी बात कर रहे हैं हम? देखो ध्यान से, सिर्फ इतना कोड आपको देखना है, इतना। अब हमको बताओ क्या क्या प्रिंट होगा? 400 ना। रन करते हैं, देखो यहाँ पर एक पॉइंट लगा दिए, यहीं तक 3 लाइन चलेगी ना। 400 600 400 कहाँ से होता है? 2 ही बार प्रिंट की लाइन लिखी है ना, तो प्रिंट तो 2 ही बार होगा, 3 बार क्यों प्रिंट होगा? पहली चीज
भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जितनी बार लिखा रहता है चीज़ें उतनी ही बार प्रिंट होती है ना। अब देखो ध्यान से, मेन मेथड चला, मेन मेथड चला, लाइन नंबर 25 पे आया और पढ़ा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और क्या पढ़ा, नंबर। तो नंबर वेरिएबल के अंदर क्या पढ़ा है, 400। इसीलिए देखो इसने प्रिंट किया क्या, 400। फिर तुमने क्या किया, नंबर वेरिएबल में क्या डाला, 600। किस नंबर वेरिएबल, इसी वाले में। देखो देखो ध्यान से समझो। मान लो एक वेरिएबल ऐसा होता मेरा, इंट नंबर इक्वस टू या नंबर 1 इक्वस टू 500, और इसके बाद ध्यान से देखना सब लोग इसको, और इंट नंबर 1 बराबर 200। अब बताओ क्या प्रिंट होगा, इस नंबर 1 का इस नंबर 1 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या है, लोकल वेरिएबल है, अलग अलग है। लेकिन जरा इसके हिसाब से देखो, पहली बात तो ये देखना, ये नंबर वेरिएबल जो है ये लोकल नहीं है, ये क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। और तब वेरिएबल 2 नहीं है, वेरिएबल कितने हैं, 1। अब इसी नंबर जब तुम्हारा चलता है लाइन नंबर, ये मेन मेथड चलता है, लाइन नंबर 25 चलती है, तो प्रिंट क्या करता है, नंबर, और नंबर में क्या पड़ा है, 400, तो 400 प्रिंट किया। फिर लाइन नंबर 26 पर चलती है, इसी नंबर में तुम डालते हो क्या, 600। किसी अलग नंबर में नहीं डालते हो, उसी नंबर वेरिएबल पे डालते हो जिसमें क्या पड़ा था, 400, उसी को एड्रेस देते हो किसका, 600। तो 400 का छोड़ के 600 का ले लेता है। अब तुम इससे कहोगे क्या चलने को, लाइन नंबर 27 में XYZ, जब XYZ चलेगा तो ये कोई नया नंबर वेरिएबल थोड़ी ना है, ये वही वाला नंबर वेरिएबल है जिसके अंदर पहले क्या था, 400, बाद में क्या आया, 600। तो जब लास्ट में 600 पड़ा है तो क्या बताएगा, 600। एक चीज और देख लो, अब लो और क्लियर होगा। ऐसे यही XYZ मेथड 2 बार कॉल कर रहे हैं ना, और तुम्हारी आंख के सामने यही मेथड XYZ 2 बार कॉल हो रहा है, और कॉल होगा तो रन होने के लिए इसमें एक ही लाइन है। अब इसको चला दो, रन करोगे, सबसे पहले क्या चलेगा, लाइन नंबर 25। जब 25 चलेगी तो कहाँ जाएगा, XYZ के अंदर, XYZ के अंदर जाएगा तो नंबर प्रिंट करेगा, तो नंबर में क्या आएगा, 400। फिर अगली लाइन नंबर, फिर अगली लाइन चलेगी, फिर नंबर प्रिंट कराओगे तो क्या आएगा, 400। फिर उसी नंबर वेरिएबल में तुमने डाल दिया क्या, 600। अब वही XYZ मेथड फिर चलेगा, फिर वही लाइन चलेगी, लेकिन अब नंबर में 400 नहीं है, अब क्या है, 600 है। अभी चला के देख लो, उत्तर आएगा 400, 400, 600। आई बात समझ में, बिल्कुल। पहले तो एक चीज ये समझने वाली है, सबसे बड़ी बात, कि जो लोकल वेरिएबल होते हैं, एक क्लास के अंदर एक नाम के कितने लोकल वेरिएबल हो सकते हैं, एक क्लास के अंदर एक नाम के कितने, एक नाम के कितने लोकल वेरिएबल हो सकते हैं। हम ये तो बोले ना, क्या एक क्लास में, तुम कहोगे एक क्लास के अंदर जितने मेथड बनाएंगे उसी नाम के उतने लोकल वेरिएबल हम बना सकते हैं। जैसे अगर हमको मान लो x नाम का वेरिएबल बनाना है, इस नाम का x नाम का लोकल वेरिएबल, हमें स्टैटिक नहीं बनाना, क्या बनाना है, लोकल। तो हम कितने लोकल x नाम के बना सकते हैं, एक मेथड के अंदर एक बना सकते हैं। तुम्हें पता है एक मेथड के अंदर एक नाम का एक ही वेरिएबल होगा। अगर 10 मेथड होंगे तो कितने बना पाएंगे, 10। 100 होंगे तो कितने बना पाएंगे, 100। इसलिए तो कह रहे हैं जितने मेथड होंगे उतने लोकल वेरिएबल हम बना सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि लोकल वेरिएबल कहाँ रहता है, मेथड के अंदर। कहाँ बनाया जाता है, मेथड के अंदर। लेकिन ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है, या यहाँ दिख रहा है, या ये दिख रहा है क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर, ये लोकल वेरिएबल नहीं है, ये स्टैटिक वेरिएबल है। इस नाम के कितने वेरिएबल क्लास में बनाए जा सकते हैं, सिर्फ एक। लोकल वेरिएबल को पूछे कितने बनाए जाएंगे, तुम कहोगे जितने मेथड बनाओगे उस नाम के उतने लोकल वेरिएबल आप बना सकते हो। एक मेथड के अंदर तो एक तो अलाउ है ही। लेकिन अगर स्टैटिक वेरिएबल की बात करोगे तो पूरी क्लास के अंदर एक नाम का सिर्फ एक ही बन सकता है, एक से ज्यादा नहीं। ट्राई करके देख लो।
तुम कहोगे सर जी 400 है इसलिए 400 से मतलब नहीं है, ये एरर है किस बात की, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के दो वेरिएबल आप बना नहीं सकते, सॉरी दो, एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो स्टैटिक वेरिएबल बना नहीं सकते। इसलिए नहीं बना सकते भैया बताओ, अच्छा क्यों नहीं बनाने देता? अब जब नंबर प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट कराए, 400 कराए कि 65,757 कराए? कैसे वही कैसे? इसीलिए तो कहता है कि एक क्लास के अंदर एक नेम का एक ही स्टैटिक वेरिएबल बन सकता है। इसीलिए तो कहता है एक मेथड के अंदर एक नेम का एक ही लोकल वेरिएबल बन सकता है। नहीं तो यूज करोगे, दो बना दोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि ये बंदा इसकी बात कर रहा है या उसकी बात कर रहा है। इसीलिए तो इस चीज को अलाउ नहीं करता। तो याद रखना है, एक ये भी लिख देते हैं, लाइन नंबर 5, there can be one variable with one name in a class। अब इसका मतलब ये मत सोचना कि एक ही देखो स्टैटिक वेरिएबल एक नहीं, तुम स्टैटिक वेरिएबल कितने बना लो, 10 बना लो, लेकिन 10 का नाम क्या रखना पड़ेगा, अलग रखना। ये बात तुम्हें याद रखनी होगी, 10 का नाम तुम्हें क्या रखना होगा, अलग। जैसे तुमने नहीं बनाया है, बताओ इस क्लास के अंदर कितने स्टैटिक वेरिएबल हैं, कितने हैं? वैसे भाई 2 है ना, दो अलग अलग नाम के, मतलब स्टैटिक वेरिएबल हैं 2, लेकिन एक ही नाम के कितने वेरिएबल, एक ना। क्या लिखा है, देयर कैन बी वन विद the same name in class। बात समझ में आई? तो ये एक बात याद रखनी है स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। याद ये रखना है, पूरी क्लास में नंबर नाम के कितने स्टैटिक वेरिएबल होंगे, एक। क्यों? तुमको लग रहा होगा ना, तो शुरू में सबको लगा होगा कि जब यहाँ पे प्रिंट हुआ था 400, है ना, सबको शुरू में लगा ना कि सर यहाँ तो आएगा क्या 400, लेकिन जब नंबर में हो जाएगा 600 तो सब लोग जवाब दिए फिर भी क्या 400, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा था नंबर मेन मेथड का अलग है, नंबर इसका XYZ मेथड का अलग है, जबकि गलत लग रहा था। वेरिएबल एक ही था, उसी को क्या कर रहे थे, दोनों लोग यूज कर रहे थे। ध्यान से देखो, क्या नंबर वेरिएबल 2 है? नंबर वेरिएबल एक ही है, यूज कितनी बार हुआ है, 2 बार। अरे 2 बार क्यों, 500 बार यूज कर लो, कौन मना किया? ऐसा थोड़ी होता है कि वेरिएबल 500 बार यूज करना है तो 500 बार बनाओगे, बनाते हो कितनी बार हो, एक बार। यूज कितनी बार करते हो, जितनी बार तुम्हारा मन करता है उतनी बार। सबके दिमाग में एक ये चीज आ रही थी कि XYZ चलेगा, तो जब XYZ चलेगा तो XYZ नंबर प्रिंट करना है, नंबर की वैल्यू क्या लाएगा, 400। और गलत लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा था ये नंबर अलग है और ये नंबर अलग है। अरे यार, जब दोनों मेथड के लिए अलग अलग होता तो इसी को लोकल वेरिएबल नहीं कहा जाता। ये क्या है, स्टैटिक या ग्लोबल वेरिएबल है, जो सबके लिए क्या है, एक ही है। अगर बदलेगा तो सबके लिए बदल जाएगा। जैसे ये देखो, ये नहीं सोच सकते कि मेन मेथड ने 600 डाला है तो मेन मेथड के लिए बदल गया, लेकिन XYZ मेथड तो नहीं डाला है तो XYZ मेथड को क्या मिलेगा, 400 मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। क्लियर है ये? तो ये बात याद रहेगी। हाँ बोलो। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ये करिए, ये क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट ही तो कर रहे हैं। चलो एक बार और कर देते हैं, 60,000 कर दिए। वेरिएबल है, किसी वेरिएबल पे ये याद रखना है, वेरिएबल तो वेरिएबल की जो बेसिक गुण है वो मत भूल जाना। जैसे वेरिएबल में क्या होता है, बार बार वैल्यू डाल सकते हो ना, इसमें भी बार बार डाल सकते हो। लोकल वेरिएबल में बार बार डालने की इजाजत मिलती थी, लेकिन उसी मेथड के अंदर, बाहर नहीं। लेकिन ये तो स्टैटिक वेरिएबल है, ये तो कहीं भी यूज कर लो इसको, कोई नहीं क्लास क्यों, बाहर भी यूज कर लो भाई, बाहर भी तो यूज करके दिखाए। हाँ, सैंपल में देखो, यहाँ भी तो यूज किए। क्लियर है ये? यहाँ पे उसको चेंज कर दे नंबर को,
हाँ कर तो दिया नहीं क्या, ये इस तरह से नंबर हाँ, तो नंबर 600 कर दिया। सर वेरिएबल जो पब्लिक लगाते हैं, बिना पब्लिक लगा के हम मतलब दूसरे क्लास में भी कॉल कर सकते हैं? कर सकते हो, लेकिन तब पैकेज एक ही होना चाहिए। बताएंगे, एक डेटा टाइप होता है डिफ़ॉल्ट, वो सॉरी एक एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, डिफ़ॉल्ट। जब कुछ नहीं लिखते तो वो डिफ़ॉल्ट होता है। चलो उसके बारे में बताएंगे, पहले ये देखो, ये चीज़ समझो। अच्छा ये बताओ हमको अभी फ़िलहाल सब लोग, एज मेथड कहाँ पे है? नहीं, कौन सा मेथड था, XYZ ना? कैसे कॉल करोगे बाहर से? क्लास का नाम डॉट मेथड का नाम, ठीक। अब बताओ कितनी बार क्या क्या प्रिंट होगी? XYZ के अंदर देख सकते हो नंबर को क्या किया जा रहा है, प्रिंट किया। नंबर को प्रिंट कर रहे हैं XYZ के अंदर। देखो ध्यान से, इसको बंद करते हैं, एक मिनट। हम यहाँ से इसको चलाने की बात नहीं कर रहे हैं, पैरामीटर को ध्यान से देखो। हम किसे चला रहे हैं, सैंपल क्लास को। तो चलेगा कौन, सैंपल क्लास का मेन मेथड। अब हमें पहले तो ये बताओ कितनी बार प्रिंट होगा। पहले ये देख लो कितनी बार प्रिंट होगा, जितनी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की लाइनें होंगी। तो अगर हम चलाएंगे तो पैरामीटर का XYZ कॉल होगा। जब ये कॉल होगा तो एक बार इससे प्रिंट होगा, एक बार इससे प्रिंट होगा, एक बार इससे प्रिंट होगा, 2 बार, और इससे थोड़ी ना प्रिंट होगा, इससे प्रिंट करा दोगे। यहाँ तो वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हो ना। फिर XYZ कॉल करोगे, फिर प्रिंट वाली लाइन चलेगी, तीसरी बार प्रिंट होगा, और फिर ये लाइन चलेगी तो कौन सी बार प्रिंट होगा, चौथी बार। अब हमें ये बताओ, ये तो समझ में आ गया 4 बार प्रिंट होगा। अब ये बताओ कि क्या क्या प्रिंट होगा। 4 बार प्रिंट होगा ना, 4 बार वैल्यू आएंगी। क्या आएगी 4 बार? क्या 400, 600, 400? देखो ध्यान से, फिर से हम इसे करते हैं रन। जब रन करेंगे तो पैरामीटर क्लास का ये XYZ नाम का मेथड कॉल करेगा। जब ये मेथड कॉल करेगा तो इसमें तुम कह रहे हो नंबर को प्रिंट करो। तो नंबर में क्या पड़ा है, नंबर में 600 कहाँ भाई, 400 पड़ा है। 600 तो डालोगे, पड़ेगा तब जब ये वाला मेथड चलेगा तब। ये कहाँ कॉल कर रहे हो, मेन मेथड कहाँ चल रहा है? तुम ध्यान से सोचो ना, चला किसको रहे हो, सैंपल क्लास के मेन मेथड को। तो कौन चलेगा, सैंपल क्लास का मेन मेथड। जो कॉल होगा वो चलेगा, जो नहीं कॉल होगा वो नहीं चलेगा। तो जब पैरामीटर का XYZ मेथड चलेगा और यहाँ प्रिंट करोगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या, नंबर, तो नंबर में क्या प्रिंट होगा, 400। नंबर में क्या प्रिंट होगा, 400। ठीक। इसके बाद लाइन नंबर क्या चलेगी, 7 चलेगी। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पैरामीटर डॉट नंबर। नंबर तो वही वेरिएबल है ना यार, अंदर वाले यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, बाहर वाले यूज कर रहे हैं तो क्लास का नाम लिख के यूज कर रहे हैं, लेकिन चीज़ तो वही है ना। तो क्या आएगा, 400 है तो 400 तो आएगा। जब ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 8, पैरामीटर डॉट नंबर बराबर 600, तो ये जाएगा पैरामीटर क्लास के नंबर वेरिएबल में जिसमें 400 पड़ा था, क्या डाल देगा, 600। अब नंबर में 600 पड़ा है, अब यही पैरामीटर का XYZ कॉल होगा तो क्या प्रिंट करेगा, 600। अब यही ये पैरामीटर डॉट नंबर करेगा तो क्या, 600। देखना 2 बार 400, 2 बार। अब बात समझ में आई? दिमाग में पहले तो ये है। अच्छा, ग्लोबल का मतलब क्या होता है? ना तुम्हारे लिए नॉर्मल क्या है, ग्लोबल का क्या मतलब है? हाँ, वैश्विक है, क्या मतलब है? जो हर जगह रहे। हाँ, या जो भी, देखो सबसे बड़ी बात समझना, ग्लोबल की सबसे बड़ी परिभाषा, वो चीज जो क्या हो, यूनिक हो, वो ग्लोबल।
वो चीज जो सब के लिए क्या हो, एक जैसी हो, वही चीज क्या है, ग्लोबल है। जैसे बाउंड्री नहीं, ये नहीं कर सकते। जैसे जैसे अच्छे जैसे देखो ग्लोबल चीजें तुमको बताया, जैसे ताजमहल क्या है, ग्लोबल है, पूरी दुनिया में एक ही है ना। तो जो चीज एक ही है वो क्या है, ग्लोबल है। अगर दो होगी तब बात करेंगे ताजमहल, तो बात होगी ना कौन वाला ताजमहल है, लेकिन दो नहीं है, कितने हैं, एक ही है। तो वही चीज क्या है, ग्लोबल है, जो एक हो। अच्छा, ताजमहल कैसा दिखता है, सफेद। 10 बार जाके देखोगे कैसा दिखेगा, सफेद। अब एक आदमी गया रात में, उसमें लगा कुछ काली पोत दे, अब सुबह आओगे तो क्या होगा, जो पोता होगा उसे काला दिखाई देगा, जो नहीं पोता था उसको सफेद दिखाई देगा। काला। एक ही है ना यार। अरे जब तक सफेद था तब तक सफेद दिख रहा था, अगर कोई आके उसे क्या कर देगा, काला। उसे काले कलर से कर देगा, तो बाकी सबको फिर क्या दिखेगा, काला। चाहे जिससे बुलाओगे, जब बुलाओगे पूछोगे क्या रंग है भाई, बोलेगा कि काला है ना। तो सबसे पहली बात ये समझना, ये जो स्टैटिक वेरिएबल है, पहले तो यही एक बात समझना है। नंबर नाम का वेरिएबल पैरामीटर क्लास के अंदर, नंबर नाम का स्टैटिक वेरिएबल कितने हैं, एक। जो भी मिलेगा, जो वैल्यू पड़ी होगी वो देगा, और कोई रास्ते में चलते समय इसकी वैल्यू क्या करेगा, बदल देगा, चेंज कर देगा, तो आगे वालों को बदली हुई वैल्यू मिलेगी। जैसे ये देखो, ये पूरी क्लास है, इस क्लास में कितने प्रोजेक्टर, एक है ना, एक ही है ना, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये भी एक तरह से क्या है, ग्लोबल है या स्टैटिक है, क्योंकि ये कितने हैं, एक। अब इसके साथ जो जैसा भी होगा उसका फर्क सब पे पड़ेगा। चल रहा है तो सब देख रहे हो। अब तो ऐसा तो नहीं होगा ना, तुम जाके बंद कर दोगे तो तुम्हारे लिए बंद हो जाएगा, बाकियों को दिखता रहेगा, क्योंकि दो अलग अलग नहीं है। प्रोजेक्टर तो कितने हैं, एक ही है। तो जो स्टैटिक चीज है या जो ग्लोबल चीज है, पहली बात याद रखना, पूरी क्लास के अंदर कितना होता है, वो एक ही होता है। अब जब भी उसकी वैल्यू बदलेगी तो आगे वालों को क्या मिलेगी, बदली हुई। ये मत सोचना कि बदले तो वो थे तो उनको मिलेगा, ये तो नहीं बदले थे, ये तो भैया निर्दोष है, इनको क्या होगा, इनको वही वो मिल जाएगा, पुराना वाला ही मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। आई बात समझ में कुछ। तो ये चीज दिमाग लिखना, इसीलिए एक वर्ड हम लिख रहे हैं, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास। क्या मतलब हुआ, कॉपी का मतलब क्या हुआ, प्रति ना। जैसे किताबों की ढेर सारी कॉपीज होती है ना, कोई किताब लिखता है तो पब्लिश करवाता है ना। अगर कोई ऐसी किताब हो जिसकी एक ही कॉपी हो, अगर कोई ऐसी किताब हो जिसकी क्या हो, एक ही कॉपी, ठीक है। और ऐसा भी होता है एक किताब की 100 कॉपी, 100 कॉपी होंगी तो क्या होगा, नहीं 100 होंगी तो एक फायदा होगा ना। जैसे एक मान लो एक किताब हमने लिखी और तुम लोगों को 100 लोगों को बांट दिया। अब तुमने वो किताब ली, फाड़ दी, तो बाकी 99 में से अक्षर गायब हो जाएंगे। तुम अपना फाड़ दिए, तुम भोगो, बाकी 99 लोगों के पास क्या रहेगा, वो चीज़ अवेलेबल रहेगी। लेकिन अब एक ही किताब हम ले आए और पूरी क्लास को कहे भैया इसी किताब से सब लोग पढ़ लेना, है ना। तो अब तुम एक आदमी पढ़ने ले जाए और उसमें से पन्ने गायब कर दे, तो अगले आदमी को क्या मिलेगा, गायब पन्ने मिलेंगे ना। क्यों, क्योंकि कॉपी कितनी है, एक है। तो ये पहले तो दिमाग में बात बैठानी है कि स्टैटिक वेरिएबल की एक ही कॉपी है। अगर कोई उसकी वैल्यू को चेंज करेगा, कोई मेथड, तो ये मत सोचना ये चेंज किए हैं तो इन पे फर्क पड़ेगा, उन पे फर्क। चलो दिखाते हैं, जैसे ये देखो, चलो एक काम करते हैं, ये फिर से देखो एक बार, ये आ जाओ पैरामीटर क्लास के अंदर, XYZ नाम का मेथड है ना। चलो इसी के अंदर एक मेथड और बना देते हैं। मेथड का नाम क्या है, MLOP, और ये लिखता है नंबर। ये भी तो यूज कर सकता है नंबर को, नंबर बराबर 200, या नंबर बराबर मान लो ये कर देता है क्या, 50।
अब बताओ जरा ध्यान से देख के, MNOP नंबर की वैल्यू को क्या करता है, 50 कर देता है। XYZ क्या करता है, उसे प्रिंट करता है। हेलो, हाँ बोलो। तब हाँ तो का करेक्ट। अच्छा तो कर, हाँ तब कर सही करो। आई बात समझ में? MNOP है और कौन है, देखो MNOP है, XYZ है, दो मेथड। अब हमें ये बताओ, यहाँ हम कॉल कर रहे हैं, सब भूल जाओ ये सब, बताओ। अब बताओ, हम लिख रहे हैं पैरामीटर डॉट मेथड कॉल कर रहे हैं कौन सा, MNOP। फिर कॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखना इस चीज़ को, पैरामीटर डॉट XYZ। अब बताओ क्या प्रिंट, एक में 50 एक में 400, दो बार। पहली तो भैया MNOP कॉल हो रहा है, MNOP में कहाँ प्रिंट हो रहा है? अरे बिना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखे ही प्रिंट हो जाएगा? नहीं ना, ये तो वेरिएबल वैल्यू डाल रहे हो, वेरिएबल में वैल्यू डालोगे तो क्या प्रिंट हो जाएगा? नहीं ना। प्रिंट तो XYZ, भाई दो मेथड कॉल कर रहे हो, एक में ही तो प्रिंट की लाइन लिखी है, तो प्रिंट कितनी बार होगा? एक बार। अब हमें ये बताओ प्रिंट क्या होगा? 400। फिर वही गलत जवाब। तुम्हें लगता है कि बदला है MNOP ने, तो MNOP में क्या हो गया, तो उसी के लिए बदला है? बिल्कुल नहीं। फिर कह रहे हैं ये वेरिएबल कैसा है, स्टैटिक है। वही कह रहे हैं ना, जैसे फिर वही कह रहे हैं कोई चीज़ एक ही हो, जैसे वही कह रहे हैं ना, ताजमहल हो या कोई प्रोजेक्टर हो, तुम तोड़ दोगे तो क्या सिर्फ तुम्हारे लिए टूटेगा? सबके, मेरे लिए भी तो टूट जाएगा। देखो ध्यान से, 50 प्रिंट होगा। हाँ बोलो। हाँ नहीं जाएगा, चेंज होगा ही नहीं तो नोटिस क्यों करेगा? चेंज होगा तो जरूर करेगा। चेंज, इनका कहने का मतलब है कि सर जी ये लाइन मत कॉल करो, मत कॉल करो। अब क्या होगा, सीधे क्या चलेगा, सैंपल क्लास का मेन मेथड क्या चलेगा, XYZ। जब XYZ चलेगा प्रिंट होने के लिए, तो नंबर में बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा है, 400, तो क्या प्रिंट होगा, 400 होगा। कभी ये देखो, यही थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार गलत MNOP ने बदला है तो MNOP के लिए बदल गया हो, यही तो बोल रहे हैं। वो नंबर नाम के दो वेरिएबल नहीं है, नंबर नाम के कितने वेरिएबल हैं, एक ही। अगर वो MNOP बदलेगा तो सिर्फ MNOP भी नहीं बदलेगा, आगे उसको जो भी इस्तेमाल करेगा सबको बदला हुआ मिलेगा। चला के देखो 50 आएगा। अब देखो, चलो फिर से 6 मेथड और बना देते हैं। हाँ लो, PQR और ये कर देता है क्या, 5000। और अब बताओ हमको क्या नाम है, PQR। अब बताओ पहली बात तो कितनी चीज जगह प्रिंट होगा, एक जगह, क्योंकि PQR MNOP में प्रिंट की लाइन नहीं है, प्रिंट की लाइन सिर्फ किसके अंदर है, XYZ के अंदर। और बताओ क्या प्रिंट होगा, 5000। फिर देखो रन करो, वेरिएबल के बेसिक नियम मत भूलो, रन करो, मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 6 चलेगी, पैरामीटर डॉट PQR, है ना। तो जब PQR चलेगा तो PQR में क्या हो जाएगा, नंबर में क्या आएगा, 5000। उसी नंबर में जिसमें क्या पड़ा था 400, आ जाएगा क्या, 5000, बिल्कुल आ जाएगा 5000। इसके बाद अगली लाइन चलेगी MNOP, ये भी चलेगा। तो ये उसी वेरिएबल में, किसी अलग वेरिएबल में नहीं, जिसमें 5000 डाला था वो उसी वेरिएबल में क्या डाल देगा, 50, तो उसमें क्या आ जाएगा, 50। अब लाइन नंबर 8 चलेगी XYZ, ये क्या प्रिंट करेगा, 50। देखो एकदम उलट देते हैं, थोड़ा सा क्या पूरा उलट देते हैं। ये लोग
एक मेथड बदलेगा सर। अब रन करो 400 और ऐसे कर लो। दिमाग में एक ही बात बैठानी है कि स्टैटिक वेरिएबल दो नहीं है, नंबर ना है। चलो कहाँ कर दें बताओ। अच्छा अच्छा ऐसे कर दो, लो जी। अब देखो, अब रन करोगे, हाँ रन करोगे, 6 लाइन नंबर 6 चलेगी, XYZ कॉल होगा। XYZ में शुरू में क्या पढ़ा है 400, तो क्या प्रिंट हुआ 400। फिर MNOP चला तो उसने डाला क्या 50, तो ले लिया। नंबर में क्या चला गया 400 छोड़ा 50 ले लिए। फिर आगे बढ़ा PQR चला तो 5000 डाल रहे हो तो 50 छोड़ा 5000 ले लिए। अब चलेगा XYZ तो अब ये प्रिंट करेगा क्या 5000। तो देखो दो उत्तर आएंगे, 500 वो क्या 400 और 5000। तो दिमाग को एक ही बात समझानी है कि ये दो नहीं है, एक ही है। अगर कोई रास्ते में चलते समय बदला तो ऐसा नहीं सिर्फ उसके लिए बदलेगा, सबके लिए बदल जाएगा, उसे कहीं से भी बदला जाए। तुम्हें लग रहा था जैसे ये वाली बात तुमको बड़े आसानी से थोड़ी समझ में आ रही थी क्या, जब हम यहाँ से कर रहे थे। बाहर से भी तो यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ से हम कर दें कुछ भी तो तुमको ये बात समझ में आ जाती है कि भैया ये देखो बदल दिए हैं इसलिए बदल गया। हम कह रहे हैं ये नहीं कोई और बदल दे। जैसे ये देखो क्या होगा, XYZ चलेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट करेगा 400। फिर जाएगा नंबर में क्या आएगा 5,34,534। फिर MNOP चलेगा तो 5,34,534 छोड़ के 50 ले लेगा। फिर अगली लाइन फिर मेथड चलेगा तो क्या ले लेगा 50 छोड़ के 5000 ले लेगा। अंतिम में पूछोगे क्या पड़ा है तो बताएगा कि 5000। आई बात कुछ समझ में अब? तो ये याद रखना है, देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ, लिख देते हैं वन स्टैटिक वेरिएबल इन अ क्लास। एक क्लास के अंदर एक ही होता है। अब उसे अंदर से यूज करो, बाहर से यूज करो, कहीं से यूज करो, ये मत सोचना कि वो यूज कर रहे हैं तो उन्हें कुछ और मिलेगा, ये यूज कर रहे हैं तो कुछ और मिलेगा। भाई वेरिएबल तो एक ही है ना, उस समय उसमें जो पड़ा होगा वो तुमको उठा के दे दे। क्लियर है इतनी बात? ये बेसिक बातें क्लियर हुई इसके बारे में। मेन यही है, ये समझ लेना एक ही कॉपी, एक ही है। बदलेगा कोई भी तो उसी में बदलेगा, ऐसा नहीं कि बदलेगा तो एक अलग हो जाएगा एक अलग, ऐसा नहीं। हाँ ये तो बिल्कुल, वही तो लोकल वेरिएबल में भी है। जिस मेथड के अंदर डिक्लेयर होगा उस मेथड के अंदर इनिशियलाइज और क्या कहते हैं रीअसाइन, जितनी बार मन करे उसी मेथड के अंदर उतनी बार कर सकते हो, लेकिन मेथड के बाहर नहीं कर सकते। ये ग्लोबल वेरिएबल है इसलिए बाहर से भी चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? अच्छा एक छोटी सी चीज़ और देखना, हम फिर से प्रिंट कर रहे हैं। अब बताओ क्या प्रिंट होगा 400 होगा, ठीक है। चलो एक काम करो, ये क्या इस अच्छा इस लाइन को क्या बोलोगे, इतने को डिक्लेरेशन क्या बोलोगे, डिक्लेरेशन, ठीक। और जब वैल्यू डालते हैं पहली बार तो उसे क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। अच्छा एक तुम्हारे सामने एक छोटी चीज कर रहे हैं, अब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये भी क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं और इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। यहाँ भी क्या कर रहे हैं, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। कोई एरर नहीं। एक काम करते हैं, इसी मेथड के अंदर आते हैं, हम प्रिंट करते हैं किसको, नंबर। तो नंबर प्रिंट हो रहा है, एरर दे रहा है, पहले बताओ। अच्छा इसी मेथड के अंदर आते हैं और x को प्रिंट करते हैं, क्या एरर दे रहा है, रेड कलर से दे रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने डिक्लेयर तो किया लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया। और लोकल वेरिएबल कहता है कि डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना क्या है, मस्ट है, जरूरी है। समझ में आती है बातें सबके? अब
डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना मस्ट है, लेकिन इस स्टैटिक वेरिएबल को अच्छा डिक्लेयर करने के बाद इनिशियलाइज करना लोकल वेरिएबल क्या है? मस्ट है। जानते हो क्यों? क्योंकि इसके लिए नियम आता है, लिख देते हैं, लोकल वेरिएबल डजंट हैव डिफॉल्ट वैल्यू का मतलब जानते हो? डिफॉल्ट मतलब पहले से, जो चीज़ पहले से हो वो क्या कहते हैं? डिफॉल्ट। जो चीज़ क्या हो? पहले से हो, जो करना ना पड़े। तो देखो क्या लिखा है, लोकल वेरिएबल डजंट हैव एनी डिफॉल्ट वैल्यू। कहने का मतलब है लोकल वेरिएबल के पास पहले से कुछ भी पड़ा नहीं होता। इसीलिए जब प्रिंट कराते हो तुम वेरिएबल को यूज करने की बात करो, ऐसे लिख दे तब अब भी एरर देगा, कहेगा भाई क्या गुणा कर दे, तुम कह रहे 100 में x का गुणा कर दो, पूछ रहा है x क्या है? x की कोई वैल्यू पहले से नहीं है, क्योंकि नहीं है। देखो लिखे हैं कि लोकल वेरिएबल के पास पहले से कोई वैल्यू पड़ी नहीं होती, इसलिए लाइन देखो जहां जहां भी x को यूज करोगे, सिर्फ डिक्लेयर किए इनिशियलाइज नहीं किए, यूज करने की कोशिश करोगे, हर जगह क्या मारेगा? एरर। लेकिन देखो यही तुम्हारा स्टैटिक वेरिएबल, इसको भी हमने डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज कहाँ किया? देखो नहीं किया ना, बराबर करके जब वैल्यू डालते हो पहली बार तब इनिशियलाइज होता है, फिर क्या किया है? डिक्लेयर। लेकिन प्रिंट कर रहे कोई एरर आ रही है, तो क्या निकल के आता है? ये निकल के आता है क्या नियम कि स्टैटिक वेरिएबल वेरिएबल्स हैव या वेरिएबल हैज डिफॉल्ट वैल्यू। मतलब स्टैटिक वेरिएबल में पहले से ही कुछ पड़ा होता है, इसीलिए एरर नहीं दे रहा है। कह रहा है अरे कुछ नहीं दोगे तुम, हम तो जो मेरे पास पहले से पड़ा है वही उठा के हम क्या करेंगे? दे देंगे। और जानते हो क्या पड़ा होता है? या इंट के केस में, इंट का अगर केस है तो पड़ा होता है क्या? 0। इसका सबसे बड़ा प्रूफ तुमको यहाँ दिख जाएगा। ये तो इसको हटाओ, नंबर अभी क्या है? कोई वैल्यू नहीं है नंबर में ना, डिक्लेयर्ड है, इनिशियलाइज नहीं है। जरा रन करो, यहाँ प्रिंट कर रहे हो ना, लाइन नंबर 6 पे देखो क्या प्रिंट करेगा? 005,000 क्यों आया भाई? पैरामीटर डॉट नंबर किया, नंबर में क्या पड़ा है? पहले से कुछ भी नहीं पड़ा है। तो याद रखना स्टैटिक वेरिएबल में डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब पहले से पड़ा होता है। पहले से क्या पड़ा था इसमें? कुछ नहीं है तो 0, तो वही 0 इसने क्या कर दिया? प्रिंट कर दिया। फिर पैरामीटर डॉट XYZ कॉल कर दिए, फिर गया नंबर को प्रिंट करने, नंबर में तो जी कुछ नहीं है, इसलिए फिर क्या प्रिंट कर दिया? 0। लेकिन हाँ, जब ये लाइन नंबर 8 चली तो उसमें वैल्यू आ गई, MNOP डली तो उसमें क्या आई? 50। PQR चली तो उसमें क्या आई? 5,000। अंतिम वाला इसीलिए क्या बोल रहा है? 5,000। अब बात समझ में आई? तो ये बात याद रखना है, स्टैटिक वेरिएबल हैज डिफॉल्ट वैल्यूज। स्टैटिक वेरिएबल्स हैज मत लगाओ, हैव डिफॉल्ट वैल्यू। और क्या होती है डिफॉल्ट वैल्यू? अगर तुम्हारा वेरिएबल ऐसा नहीं 0 है, 0 इसलिए है भैया कि नंबर है, ये इंट है। अगर यही लिख दो क्या? 0.0 अब 0.0 हो जाएगा। ये भी याद रखना है, डिफॉल्ट वैल्यू होती है लेकिन हर केस में क्या? अलग अलग। इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0, ठीक है। कोई लॉन्ग शॉर्ट इन सब केस में भी क्या? 0। फ्लोट में भी क्या? 0.0f। और बूलियन के केस में क्या होती है? फॉल्स। मतलब नहीं डालोगे तब भी पहले से कुछ पड़ा है। ना कुछ तो आएगा। कैर ऐसा हो ही नहीं सकता, हाँ कैर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैर में क्या हो ना, कैर एक डेटा टाइप है ना, तो भाई कैर जो है, कैर कम से कम एक कैरेक्टर होना चाहिए, समझ रहे हो? तो एक तो हो सकता है, मे बी लो ट्राई ही कर लेते हैं, स्पेस आ जाएगा। ये देखो, अगर मान लो एक वेरिएबल हम बना लें और स्टैटिक लिख देते हैं क्या? पब्लिक
स्टैटिक वेरिएबल का टाइप क्या रखते हैं, कैर ch। और अब इस ch को कहीं पे भी क्या करो तुम, प्रिंट करो। ना क्लास का नाम क्या है, पैरामीटर डॉट ch। अब रन करके देखते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या है, ना स्पेस भाई, ये नल अलग चीज है, स्पेस अलग चीज है। देख रहे हो, दिख भी रहा है, देख रहे हो हाँ बिल्कुल सेलेक्ट होगा। कॉपी पेस्ट करोगे तो पेस्ट, कॉपी पेस्ट हो जाएगा क्या, स्पेस। तो ये लिख दो, कैर के केस में क्या, स्पेस। हाँ, स्ट्रिंग का केस जो होता है उसमें क्या होता है, नल। ये बात याद रहेंगी। ये क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है। इनको तुम्हें पता चल गया डिक्लेयर कैसे करना है, इन्हें यूज कैसे करना है, और तुम्हें ये भी पता है इनके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है जो कि लोकल वेरिएबल के पास नहीं होती। यही वजह है कि स्टैटिक वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन लोकल वेरिएबल बिना इनिशियलाइज किए यूज नहीं कर सकते। लोकल वेरिएबल में भी तुम कई बार वैल्यू डाल सकते हो, स्टैटिक वेरिएबल में भी कई बार वैल्यू डाल सकते हो। जब उसमें भी जब नई वैल्यू डालोगे तो पुरानी छोड़ के नहीं ले लेगा, ये भी जब नहीं डालोगे तो पुरानी छोड़ के नहीं ले लेगा। बस इतना याद रखना, एक क्लास के अंदर इसकी कितनी कॉपीज होंगी, ओनली वन, नॉट मोर देन वन। इसका मतलब कभी ये मत निकाल लेना कि एक मेथड, एक क्लास के अंदर एक ही स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे। बनाने को 10 बना लो, 20 बना लो, 100 बना लो, लेकिन सबका नाम क्या होना चाहिए, अलग अलग। एक नहीं भाई, सबका नाम क्या होना चाहिए, अलग अलग। एक ही नाम के दो नहीं बन सकते, लेकिन दो अलग अलग नाम के चाहे जितने अलग अलग नाम। क्लियर है इतनी बात? क्या करें, नन नहीं वाइट स्पेस बोल दो या स्पेस बोल दो, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? अब ये क्या हो गया आपका, चलो इतना ही रखते हैं, स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है।